हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय बुक लो। तो आज है हम लोग का एस चांद के बुक का यूनिट डिजिट का टॉपिक पढ़ रहे थे। तो मैं आपको यूनिट डिजिट के ऊपर क्वेश्चन सिखा रहा था। ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस होने के बाद में हम लोग एस चांद के क्वेश्चंस के ऊपर दोबारा रिटर्न बैक होंगे। चलिए क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन लिखा हुआ है 973 रेज टू 230। पूरा क्वेश्चन भी क्यों लिख रहा हूँ मैं, क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है। 973 रेज टू 234 फैक्टोरियल एंड 234 रेज टू 973 फैक्टोरियल। मैंने क्या बोला था, हमेशा हमेशा फोकस ऑन यूनिट डिजिट, क्योंकि यूनिट डिजिट की कैलकुलेशन यूनिट डिजिट पे ही मैटर करती है। लेकिन फैक्टोरियल में क्या होता है, फैक्टोरियल में बातें बदल जाती है। जैसे अगर मैं यहाँ पे देखूं तो मुझको सिर्फ इससे मतलब है 3 रेज टू 234 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 4 रेज टू 973 फैक्टोरियल से। ओके, अब चलो, अब मुझे यहाँ पे आपको एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताना है। ओके, कंसेप्ट ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। देखो, अगर मैं यहाँ पे आपको पूछता हूँ कि क्या आपको फैक्टोरियल के बारे में पता है, जिसका सिंबल ऐसा होता है। मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ 5 फैक्टोरियल, इसका मतलब क्या होता है? 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, मतलब 1 से लेके 5 तक के नंबर का मल्टीप्लाई। 9 फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा मेरा यहाँ पे? 1 2 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 9। समझ गए? यही होता है फैक्टोरियल का मतलब। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 234 फैक्टोरियल। अगर मैं इसको ऊपर ऐसा लिख दूं, 3 रेज टू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू अप टू 234 टाइम्स। सिंपल है, समझ गया? सेम वैसे 4 के ऊपर 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू अप टू कहाँ तक? 973 टाइम्स। ओके, देखो अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है। अब मेरे को इस संख्या को 4 से भाग करना है और इस संख्या को भी 4 से भाग करना है। मैंने क्या बोला था, पावर अगर 4 से बड़ी हुई तो 4 से भाग करना है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, क्या इसके अंदर 4 नहीं बैठा हुआ है? क्या इसके अंदर 4 नहीं बैठा हुआ है? मतलब ऊपर वाला जो नंबर है वो 4 का मल्टीपल है मेरा। इन शॉर्ट, अगर वो 4 का मल्टीपल है तो 4 से पूरा पूरा भाग जाएगा। अगर वो 4 से पूरा पूरा भाग जाएगा तो पावर मेरा 4 आएगा। समझ गए? मतलब 1 इंटू 6, दैट इज माई आंसर इज 6। तो यहाँ पे एक नोट डाल के लिख लो, 4 है, 4 से बड़े फैक्टोरियल में हमेशा 4 आएगा। 4, 4 या 4 से बड़े फैक्टोरियल्स में, बड़े फैक्टोरियल्स में हमेशा 4 आएगा। समझ गए? क्या आएगा? हमेशा 4 आएगा। ओके, एंड ऑल फैक्टोरियल्स आर इवन नंबर, ऑल फैक्टोरियल्स आर इवन नंबर, क्योंकि वहां पर मल्टीप्लाई में 2 बैठा हुआ है। समझ गए? 2 के बाद से फ्रॉम टू ऑल फैक्टोरियल्स आर इवन नंबर। समझ गए? चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब रहना चाहिए आपको, सिर्फ यूनिट डिजिट। ओके, 7 दिया हुआ है, 7 का पावर 66। ओके, 5 का पावर 5 ही आएगा, प्लस 8 का पावर 22, 4 का पावर इवन है, मतलब क्या आएगा? 4 का स्क्वायर 16, 6 आएगा, प्लस 1 का पावर 4 है, 1 ही आएगा, 2 का पावर 77। अब देखो यहाँ पर पावर को 4 से भाग दोगे तो 4 एकम 4, फिर यहाँ से 24 निकल जाएगा। 7 का स्क्वायर मतलब 49 प्लस 5 प्लस 20 निकल जाएगा। 8 का स्क्वायर 64 का 4 प्लस 6 प्लस देन यहाँ पर 1 प्लस देन देखो ये यहाँ से कितना निकल जाएगा? 4 एकम 4, 3 4 36, 2 1 तो 1 प्लस 2। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा? देखो 6 4 10, 9 1 10, 20 5 2 7 मतलब 27। 27 मतलब 7 इज दी माई राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज माई करेक्ट आंसर। चलो 21 को देखो, यहाँ पे क्या लिखा? फाइंड द यूनिट डिजिट। ये भी आपका एक नया पैटर्न है। क्या लिखा हुआ है? 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल प्लस अप टू कहाँ तक गया? ये 3 3 3 3 फैक्टोरियल तक गए। अगर मैं आपको बोलूं कि मैं यहाँ पे 1000 में 1100 जोड़ू
तो यहाँ पे यूनिट डिजिट में कुछ फर्क पड़ने वाला है, ये 0 ही रहेगा। सपोज मैं अगर 1000 में 1001 जोड़ता हूँ तो यूनिट डिजिट मेरा क्या आएगा, 0 में ऐड होके वही आएगा जो लास्ट में होगा। अगर मैं यहाँ पे 1000 में 2 जोड़ता हूँ तो मेरा यूनिट डिजिट क्या होगा, चेंज हो जाएगा। मतलब मैं 0 में कितना भी जोड़ू वही मेरा क्या होगा, यूनिट डिजिट होगा। ओके, चलो अब देखो इसका यूज यहाँ पे कैसे होगा। देखो जैसे कि आप सबको पता है 5 फैक्टोरियल यहाँ पे दिया हुआ है, तो एक काम करो यहाँ पे पहले सबका मान लिख लो। एक फैक्टोरियल का मान आपका कितना होता है, का मान होगा 1 इंटू 1 1। दो फैक्ट दो फैक्टोरियल का मान कितना होगा, 2 इंटू 1 बराबर 2। तीन फैक्टोरियल का मान कितना होगा, 3 इंटू 2 इंटू 1 बराबर 6। चार फैक्टोरियल का मान कितना होगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 मतलब 24। अब मैं यहाँ पे अगर 5 फैक्टोरियल की बात करता हूँ तो यहाँ पे क्या आएगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। आप सीधा लिखो या उल्टा लिखो, कोई मतलब नहीं है। ओके, कोई मतलब नहीं होता यहाँ पर। तो यहाँ पे आएगा 120। अब देखो, अब यहाँ से 0 आना शुरू होगा। 6 के अंदर भी 5 फैक्टोरियल लिखा होगा, 6 के अंदर भी 5 और 2 बैठा होगा। मतलब अब 5 फैक्टोरियल से हर मतलब 5 फैक्टोरियल के बाद जितने भी नंबर होंगे सबके अंदर क्या आएंगे, यूनिट डिजिट 0 आएंगे लास्ट के। अब 0 में 4 6 2 1 जोड़ने पर क्या आएगा, यूनिट डिजिट 4 6 2 1 का सम ही तो आएगा। अब मुझको यूनिट डिजिट निकालना तो इसकी कोई जरूरत नहीं कि अब क्या लास्ट में 0 है। मैं 0 में कुछ भी जोड़ू आंसर मेरा क्या आएगा, जो जोड़ा हूं वही आएगा। देन 6 2 8 1 9 24 और 9 कितना मिल जाएगा, 33। 33 का भी 3। समझ गए, ऑप्शन नंबर सी इज माई करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत आपको यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 22 को देखो। सिंपल वन क्वेश्चन है, ये मेंस का पूछा हुआ सवाल है। कैसे लिखा हुआ है देखो, 1 फैक्टोरियल क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। देन प्लस 2 इंटू 2 फैक्टोरियल रेस टू 2 फैक्टोरियल। ये तो 2 है आपका, अंदर का भी 2 होगा ऊपर का भी 2 होगा, तो 2 का स्क्वायर 4 होगा। देन 3 इंटू 6 का पावर 6, 6 का पावर 6 मतलब 6। देन प्लस 4 इंटू 4 फैक्टोरियल रेस टू 4 फैक्टोरियल, 24 रेस टू, देखो कितना बन जाएगा ये, 24 रेस टू 24। 4 का पावर इवन है। ओके, देन कितना बन जाएगा ये, 6 बन जाएगा। देन 6 चौक 24 मतलब 4 आएगा यहाँ पे आपका। समझिए क्या आएगा यहाँ पे आपका, 4 आएगा, 4। देन 1 प्लस 8 प्लस 6 3 18 का 8। देन प्लस 4, 8 4 12 8 20 1 21, 21 का 1। देन ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। समझ गए, कोई दिक्कत है, फैक्टोरियल वाला अच्छे से समझ लेना, इसमें बच्चे गलती करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 23 आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है ये। देख लो यहाँ पर 1 रेस टू 99 प्लस 2 रेस टू 98 प्लस 6 रेस टू 97 प्लस 4 फैक्टोरियल मतलब 24। देन 24 का मतलब 4 रेस टू 96। आज के आगे आप जाएंगे नहीं, क्योंकि वहां पे आपको 0 तो मिलने ही वाला है, वहां पे आपको 0 तो मिलने वाला है। लिख लो, इसका 1 आएगा, इसका 4 आएगा, इसका 6 और 6 आएगा। 6 4 10 से 16 17 का 7। ऑप्शन नंबर सी इज और करेक्ट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 24 को देखो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट वीआईपी क्वेश्चन। ओके, ये क्वेश्चन आपका कैट में, सीडीएस में और मेंस में, तीनों एग्जाम में आ चुका है। ओके, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, x रेस टू 19 माइनस x रेस टू 7 इट इज इक्वल्स टू 17625। देन हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ x आर पॉसिबल। सबसे पहले देखो यहाँ पे x की कितनी वैल्यूज पॉसिबल है, पहले देखो ये इक्वेशन करेक्ट है कि नहीं। अब यहाँ पे क्या, आप देखो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 125 माइनस 55, यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, 0 मिलने वाला। अगर मेरा लास्ट का दोनों यूनिट डिजिट सेम हुआ तो, समझ गए। जैसे अगर x रेस टू 19 में इसको 4 से भाग दूंगा तो 4 चौक 16 मेरे को पावर में 3 मिलेगा। देन माइनस इसके पावर को मैं अगर 4 से भाग दूंगा तो मेरे को पावर में 3 मिलेगा रिमाइंडर के रूप में। मतलब मेरा आंसर जो भी हो मुझको नहीं पता, लेकिन मेरा यूनिट डिजिट हमेशा 0 है, क्योंकि ये दोनों यूनिट डिजिट क्या है, ये दोनों यूनिट डिजिट मेरे सेम है। ओके, 0 आएगा। अब यहाँ पे 0 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे तो पास दिया हुआ है, मतलब ऐसा इक्वेशन ही पॉसिबल नहीं है, ऐसा इक्वेशन ही पॉसिबल नहीं है। इसलिए क्या आएगा, हाउ मेनी वैल्यूज का मतलब है कि 0 वैल्यूज आर पॉसिबल, 0 वैल्यूज आर पॉसिबल। ओके, तो आई होप कि आपको ये अच्छे समझ में
आ गया होगा सवाल। बहुत अच्छा सवाल है ये, सबसे पहली बार कैट के एग्जाम में पूछा गया था। देखो, अब जो मैंने आपको यूनिट डिजिट पढ़ाया, इसको पढ़ने के बाद में हम लोग सॉल्व करने हैं एस चांद के क्वेश्चन। एस चांद के क्वेश्चंस के लिए ना आपको बहुत मानसिक स्टेबिलिटी चाहिए, क्योंकि उनके क्वेश्चन बहुत ही कंसेप्चुअल है। क्या है? बहुत ही कंसेप्चुअल है। जैसे मैं आपको ना कल ना CDS 2022 का एक पेपर था, CDS 1 2022 का पेपर था, तो उसके पेपर का मैं आपको 2-3 सवाल दिखाता हूँ और आप क्वेश्चन को देखिए और खुद से सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। बोलिए कि सवाल कैसा था। ओके, लिखिए। पहला क्वेश्चन लिखिए यहाँ पर आपका, लेट p raised to sorry p it is equals p equals to 2 raised to 2n plus 2 plus m, okay, and q equals to 2 raised to 4n minus m, okay, where n is even natural number, where n is even natural number, what should be the least value of m? What should be least value of m such that p as well as q is divisible by 5। ये देखो, ये नंबर सिस्टम का पूछा हुआ सवाल है। सवाल क्या दिया गया है ये कि p इक्वल्स टू 2 रेज टू 2n प्लस 2 प्लस m है, एंड q इक्वल्स टू 2 रेज टू 4n माइनस m दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे क्या बोला, वेर n इज इवन नेचुरल नंबर, वेर n इज इवन नेचुरल नंबर। कंडीशन को ध्यान से देखना, कंडीशन को ध्यान से देखना कि क्या बोल रहा है, n इज इवन नेचुरल नंबर। ओके, देन व्हाट शुड बी द लीस्ट वैल्यू ऑफ m। यहाँ पे देखो, देन व्हाट शुड बी द लीस्ट वैल्यू ऑफ m सच दैट p एज वेल एज q डिविजिबल बाय 5। मतलब कि मैं यहाँ पर m और n की ऐसी कौन सी वैल्यू रखूं कि p और q दोनों 5 से भाग चले जाए। ओके, p और q दोनों 5 से भाग चले जाए। पूछा तो वैल्यू m का है, ऑप्शंस भी लिखवा देता हूं, ऑप्शन A, B, C और D। क्या दिया हुआ है, -1 1 -1 1 देन 4 एंड 6। अब देखो, अब यहाँ पे पूछा आपको m का वैल्यू है और एक टर्म एक्स्ट्रा गिवन दिया गया है n, तो सब आपको n की वैल्यू खुद सोचनी होगी। आपको n की वैल्यू खुद सोचनी होगी कि आप n की वैल्यू क्या रखे कि m की वैल्यू इन चारों में से मैं रख के इसको डिविजिबल बना पाऊंगा 5 के, मैं इसको 5 के डिविजिबल बना पाऊंगा। समझ गए? अब देखो यहाँ पर, अब अगर हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं, अगर हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं तो ध्यान से देखना। ओके, सपोज इन लोगों ने क्या बोला, n इज इवन नेचुरल नंबर। मैंने क्या बोला, सबसे छोटा इवन नंबर क्या है, सबसे छोटा इवन नंबर क्या है। अब ध्यान से देखना, इन लोगों ने क्या बोला, नेचुरल नंबर दिया है। यहाँ पर क्या दिया है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के अंदर जीरो नहीं आता कभी भी। क्या आता है, जीरो नहीं आता। अब एक काम करो, आप लोग पुट करो, पुट n इक्वल्स टू 2, n की वैल्यू 2 रखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा आपको, 2 रेस टू 2 इंटू 2 4 प्लस 2 6, देन प्लस m। ओके, प्लस m। अब देखो 2 रेस टू 6 आपका कितना होता है। ओके, 2 रेस टू 6 आपका कितना होता है, 2 रेस टू क्यूब इंटू 2 रेस टू क्यूब, मतलब 8 8 जा 64 आपका ये होता है। कितना होता है, 64 होता है। अब 64 में आप ऐसा क्या जोड़ोगे, 64 में आप ऐसा क्या जोड़ोगे कि आपका 5 से डिविजिबल बन जाएगा। जाहिर सी बात है, आपको एक जोड़ना होगा, तभी आपका 65 बन के 5 से डिविजिबल बन जाएगा। अभी आपने मानी कि n की वैल्यू 2 है ना, अब एक काम करो, n की वैल्यू 2 यहाँ पे मान लो, 4 दूनी 8 माइनस का m। ओके, माइनस का m। अब ये आपका कितना होगा, 2 रेस टू 4 इंटू 2 रेस टू 4 मीन 16 इंटू 16 बराबर 256 आपको मिल जाएगा। ओके,
कितना मिल जाएगा 256 मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पर अब 256 में से आप कितना माइनस करोगे कि ये 5 का डिविजिबल बन जाए। तो 256 में से आप लोग 1 को माइनस करोगे ना, तो यहाँ पे आपको कितना मिल जाएगा 255 मिल जाएगा। मतलब अब मेरा P और अब मेरा Q दोनों 5 के डिविजिबल बन गए। अब मेरा P और Q दोनों 5 के डिविजिबल बन गए हैं। तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या मिल जाएगा बताओ? यहाँ पे मेरा आंसर क्या मिल जाएगा? यहाँ पे मेरा आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या मिल जाएगा मुझको आंसर? ऑप्शन नंबर बी मिल जाएगा। समझ गए? मेरा आंसर क्या आएगा? एम की वैल्यू मेरी 1 आएगी। यहाँ पे एम की वैल्यू गिवन पूछी गई है, बट एन की वैल्यू आपको खुद सोचनी है। और यही क्वेश्चन क्या था, दिमाग थोड़ा हिला सकता था, थोड़ा डिफिकल्ट था, ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं था। और कुछ क्वेश्चन आसान भी आए थे, बहुत सारे सवाल आसान भी थे। जैसे मैं आपको एक और सवाल यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखो जैसे सवाल क्या दिया हुआ था, सवाल दिया हुआ था इफ, ये अलजेब्रा का सवाल है, इफ x प्लस 1/x बराबर 5/2 दिया हुआ है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 5x अपॉन 7x स्क्वायर माइनस 3x प्लस का 7, इसकी वैल्यू पूछी गई थी। अब इसको लेकर यहाँ पे कैसे जाओगे, इस इक्वेशन से इस इक्वेशन तक कैसे ट्रेवल करोगे? देखो अलजेब्रा में ना आपके बहुत सारे सवाल वैल्यू पुटिंग से सॉल्व होते हैं, बहुत सारे सवाल वैल्यू पुटिंग से सॉल्व होते हैं। देखो अब मैं इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करवाना है, तो मेरे को एक x की वैल्यू माननी है, मेरे को एक x की वैल्यू माननी है। अगर मैं ध्यान से देखूं कि अगर x की जगह पे 2 रखता हूं, तो 2 प्लस 1/2 मेरा 5/2 होता है। 2 × 2 4 प्लस 1/5/2। मतलब यहाँ पे मेरे x की वैल्यू 2 क्या हुई, सेटिस्फाई हो गई। मतलब मेरे x की वैल्यू यहाँ पे 2 ही है। तो बस ये x की वैल्यू 2 यहाँ पे आप लोग रख दो। आपको 4 ऑप्शन भी दिए हुए थे, A, B, C और D। 4 ऑप्शन क्या थे आपके? 3/7, 5/12, 3/14 एंड 10/29। ओके चलो देखो यहाँ पर, देखो अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। x की वैल्यू 2 यहाँ पे रखो। 5 × 2 डिवाइडेड बाय 7 × 4 माइनस 3 × 2 प्लस 7, कितना मिल जाएगा आपको? 10 मिल जाएगा। ओके अब देखो 10 ऊपर मिल गया मुझको। अब मुझको मेरा न्यूमरेटर कितना मिला? 10 मिला है। और न्यूमरेटर को मैं अपने, अगर ये मेरा न्यूमरेटर 2 ही नंबर से भाग जाता है, ये एक तो 10 से, 2 या 5 से, 10 से डिवाइड किया तो ऊपर 1 आएगा, 5 से गया तो 2 आएगा, 2 से गया तो 5 आएगा, लेकिन 3 कभी नहीं आएगा न्यूमरेटर में। इसलिए ए, इसीलिए मेरा ए और सी तो कभी आंसर बन ही नहीं सकता। बनेगा तो ऑप्शन नंबर बी या फिर ऑप्शन नंबर डी बन सकता है, क्योंकि 5 और 10 है। तो यहाँ पर देख लो, 7 चौक 28 माइनस का 6 प्लस का 7, तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा? 10/-6 प्लस 7 प्लस 1, 28 और 1 29, 10/29। ऑप्शन नंबर डी इज माय करेक्ट आंसर। देखो इतना सिंपल सवाल सीडीएस के पेपर में पूछा गया था, इतना सिंपल सवाल। अब बताओ इससे सिंपल सवाल क्या आएगा? एक और था, नंबर सिस्टम का सवाल था, दिखा देता हूं मैं। देखो यहाँ पर क्या था, देखो यहाँ पर इफ squaring a positive real number, if squaring a positive real number x is same as adding 12, then what is x? Then what is x equals to? देखो सेम क्वेश्चन दिया गया है, एकदम बेसिक क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी में यहाँ पे लिखवा देता हूँ। क्या है? 2, 4, 3 और 5। देखो यहाँ पर अब इस क्वेश्चन का मतलब क्या है? स्क्वायरिंग और पॉजिटिव। देखो यहाँ पे इसका मतलब क्या है? यदि किसी धनात्मक वास्तविक संख्या x का वर्ग करना या उसमें 12 जोड़ना दोनों एक बराबर है, तो उसका मतलब क्या है? देखो यहाँ पर अब ये क्या बोल रहा है कि ऐसा कोई पॉजिटिव रियल नंबर, आप उसका स्क्वायर करो या फिर उसमें 12 जोड़ो, दोनों एक ही बात है। ओके अब आप लोगों को ये इक्वेशन तो मिल जाता, अगर कोई एवरेज बच्चा तो वो ये इक्वेशन लिखता, इसको सॉल्व करते बैठता, लेकिन मैं इसको सॉल्व नहीं करता, मैं बाय ऑप्शन से जाता। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 + 12 4 नहीं आता, ऑप्शन नंबर ए
नहीं होगा। 4 का स्क्वायर 16 होता है और 4 + 12 16 होता है, ये बन सकता है। 3 का स्क्वायर 9 और यहाँ पे 3 + 12 15, ये नहीं होता। 5 का स्क्वायर 25, 5 + 12 17, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट आंसर होगा। खत्म बात। सॉल्व करना है, सॉल्व करके देख लो। x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 12 बराबर 0। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा आपको? x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 3x माइनस का 12 बाय फैक्टराइजेशन मेथड। देन x कॉमन निकाल लो, x माइनस 4 प्लस 3 इंटू x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। देन यहाँ पे आपको x प्लस 3 और यहाँ पे आपको x माइनस 4 मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको x की वैल्यू -3 और एक x की वैल्यू आपको 4 मिल जाएगी। तो आपका वैल्यू क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। ओके, तो आई होप कि आपको अच्छे समझ में आया होगा और आप देख भी लिए होंगे कि कैसे कैसे कितने इजी इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके बच्चों, तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ। अब कल हम लोग मिलेंगे तो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एस चांद के अगले 20 से 25 सवाल। ओके, तो कल अच्छे से प्रिपेयर करके आना। जितना भी सिखाया हूँ अभी तक सबको रिवाइज करके ही आना आप लोगों के। चलो, तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। तब तक टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।